दोस्तों आइए आपको बताते हैं श्री अमरनाथ यात्रा के महत्व और इतिहास के बारे में। यह धाम वर्ष में केवल एक बार ही सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग रूप का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। बात करें इतिहास के बारे में तो श्री अमरनाथ धाम को राजतरंगिणी पुस्तक में इस शिवलिंग को अमरेश्वर यानी कि अमरनाथ कहा गया है। जम्मू कश्मीर के आर्य राजाओं का भगवान शंकर के शिवलिंग की पुराने समय से ही आराधना करने का उल्लेख कई जगह इतिहास में मिलता है। श्री अमरनाथ गुफा की खोज के बारे में अलग अलग लोक कथाएं प्रचलित हैं। इस गुफा को बूटा मलिक नाम के गडरिये ने देखा था। एक दिन भेड़ चराते समय उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने गडरिये को कोयले से भरी हुई बोरी दी। घर जाकर उसने देखा तो वह कोयले सोने में बदल गए थे। दूसरे दिन वह गडरिया साधु को धन्यवाद देने के लिए उस जगह पर गया, लेकिन साधु नहीं मिला। आसपास घूमते हुए उसने वहां गुफा देखी और इस प्रकार श्री अमरनाथ धाम के बारे में लोगों ने जाना। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक श्री अमरनाथ मंदिर में होने वाली यात्रा की शुरुआत प्रजा भट्ट ने की। अमरनाथ की तीर्थ यात्रा करने आए श्रद्धालुओं को श्री अमरनाथ गुफा की यात्रा बूटा मलिक के परिवार के लोग कराते थे। यह मलिक लोग गाइड की तरह तीर्थयात्रियों को श्री अमरनाथ गुफा की यात्रा कराते थे और यात्रा करते समय वृद्ध और बीमार व्यक्तियों की देखभाल भी करते थे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह गुफा का रहस्य अमर कथा से जुड़ा हुआ है। जब माता पार्वती ने अमर कथा को जानने की इच्छा प्रकट की, तब भगवान शिव ने ऐसी सुनसान जगह की तलाश की जहां अन्य जीव मौजूद नहीं हो। उस जगह जाते समय उन्होंने रास्ते में सबसे पहले पहलगाम में अपने नंदी बैल को छोड़ दिया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने गले से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणेश पर्वत पर छोड़ दिया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों का परित्याग कर दिया और गुफा में जाकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। लेकिन कथा पूरी होने से पहले माता पार्वती को नींद लग गई। उसी समय एक कबूतर के जोड़े ने उनकी कथा को सुन लिया था, जिसके कारण वे दोनों कबूतर भी अमरत्व को प्राप्त हो गए और आज भी इसी गुफा में रहते हैं और अक्सर यह युगल कबूतर यात्रियों को दिखाई देते हैं। अमरनाथ में प्रत्येक वर्ष बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है और इसे सब भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। और कई सारी आकृतियां भी बनती हैं जो बहुत सारे देवी देवताओं से मिलती है। अमरनाथ धाम को भगवान शिव का शिवलिंग ही नहीं बल्कि इसे 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ भी माना जाता है। लोग मानते हैं कि श्री अमरनाथ के दर्शन करने वालों को संगम प्रयाग के स्नान से 1000 गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु जैसे दोष भी कट जाते हैं। साथ ही साथ इनके दर्शन करते ही लोगों के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी 8 अगस्त 1898 में अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि बर्फ का लिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया।